सुनाओ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर 20% की भारी गिरावट के बाद ना अब 2.63% की हमें तेजी देखने को मिली है। फ्राइडे के दिन थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन यहाँ पर जो नहीं होना था वो यहाँ पर हो चुका है, प्राइस कट। ऐसे में रिटेल निवेशक क्या करें, काफी कुछ यहाँ पर हो चुका है। एनालिस्ट भी यहाँ पर जो कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में निवेशकों को। इसके साथ साथ नए निवेशक जो पॉलीकैब इंडिया का शेयर खरीदे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉलीकैब इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर आप देखें कंपनी अभी भी यही कह रही है कोलैबोरेशन के अंदर कि भैया आईटी रेड अगर हुई है, बट हमारी आईटी डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है, कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है आईटी डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी कम्युनिकेशन। तो अभी ऐसे में क्या करें, जबकि आईटी डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पर लेटर या कहीं नोटिस यहाँ पर जारी किया है, वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर पॉलीकैब इंडिया का नाम लेने से बचे भी हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर मिल गया तो फिर पॉलीकैब का नाम आ सकता है, नहीं मिला तो निकल गए अपने रास्ते, और ऐसे में पॉलीकैब के निवेशकों का हाल बुरा हो गया है। यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही यहाँ पर लग रहा है। लेकिन ऐसे में क्या ये सब कुछ सही होगा? पहली बात मैं आपको यही बता देता हूँ, रिस्की तब होगा क्योंकि 1000 करोड़ का अभी तो बात उठी है। जैसे ही बात अगर ये सही हुआ, अगर ये 1000 करोड़ की बात सही निकली, तो आगे ये भी कहा जा सकता है कि भाई अभी 1000 करोड़ का किया है, पिछले साल के अगर आप देखें 3-4 साल पहले तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी होंगी। जिस तरीके से यहाँ पर 1000 करोड़ की सेल्स बचाई है, उसी तरीके से पिछले साल भी बचाई गई होगी या उससे पहले भी बचाई गई होगी। सर्च करो, छान के निकालो क्या क्या किया है इन्होंने। ऐसे में स्टॉक जो है वो फंसता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ जो है कुछ ही दिनों में ठीक भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम चार्ट पर नजर डालते हैं, और भैया 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने, और जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि 2023 का जो रिटर्न कमाए थे उसमें से 50% तो रिटर्न निकल गया भाई। यस, जो रिटर्न कमाया वो गया, ये कैंडल आपको बता रही है। बचा कुछ रिटर्न है, अगर कुछ और यहाँ पर, क्योंकि आपके फेवर में कोई भी नहीं है। एक पहली बात अगर आप ये देखें, जो ट्रस्ट इश्यू की बात कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट के अंदर एक और इशू है जो है इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रहा। मतलब लोग जो है वो किधर भी जा सकते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो यहाँ पर जो है कह सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग कई बड़ी कंपनियों के प्रमोटरों ने करी है। क्या ऐसे में ट्रस्ट इश्यू नहीं आए सामने? क्या ऐसे में ट्रस्ट इश्यू बनते नहीं है कि 1000 करोड़ की नेट सेल में ही सिर्फ ट्रस्ट इश्यू जो है वो बैठ रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। जब इनसाइडर ट्रेडिंग से मार्केट उभर आया है तो ऐसे में ये ट्रस्ट इश्यू की तो कोई बात ही रही नहीं जाती। कहने की बात है, मार्केट में बहुत कुछ सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद सब कुछ सही होता हुआ दिखा है, तो वो यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल आपके फेवर में कोई नहीं है। अगर ऐसे में यहाँ पर कुछ और यहाँ पर बात निकल के आए तो स्टॉक जो है वो टूट भी सकता है थोड़ा सा और अभी ET नाउ में अगर आप खबर पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि बी कट द टारगेट P to 30P। अब आपका जो PE रेशियो चल रहा होगा उसका आप कट करके 30 पर ले आइए, जो भी होगा उतना गायब हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। EPS को 2 से 4% यहाँ पर जो है एस्टिमेट है गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि डिस्ट्रप्शन हो सकता है IT रेड की वजह से। सो ये सारी चीज़ें अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि 30 के PE रेशियो से क्या भाव निकलता है पॉलीकैब का। तो अभी भारी गिरावट के बाद PE रेशियो रह गया है 37.20 का, और इसको कट करके 30 का PE की बात करें, यानी कि 7.20 टाइम ये आपका PE का कट है। अब यहाँ पर प्राइस की अगर पता लगाएं तो देखते हैं यहाँ पर 7.20 का मल्टीप्लाई करके अर्निंग पर शेयर में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट मोटा मोटा यहाँ पर 3300 के अराउंड यहाँ पर प्राइस निकल रहा है। 3300 के अराउंड प्राइस निकल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर EPS को कट कर देता हूँ, अर्निंग पर शेयर को भी 2 से 4% जो बोला था, तो मैं अगर 2% कम कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं 105 लिख लेता हूँ राउंड फिगर में। 105 इंटू 30 तो अराउंड हमें देखने को मिलेगा 3150 रुपये। अब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी ये देखते हैं। ये EPS जो कम करने की बात कर रहे हैं वो किस क्वार्टर में है? ये तो सीधी सी बात है Q4 के अंदर ही देखने को मिल सकता है।
Q3 तो यहाँ पर रिजल्ट 19 जनवरी को है, 19 या 18 जनवरी को आपके रिजल्ट है, वो तो बन चुके हैं, उसमें कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसमें अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज होने को देखने को मिलता है सो दैट डेफिनेटली यहाँ पर जो है पी रेशियो तो और कंफर्टेबल जोन में आएगा। ऐसे में ईपीएस इंक्रीज होगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज होगी, सो दैट ये सारी बातें आ जाती हैं, ये सारी बातें आ जाती है। ऐसे में क्या सही होगा क्या गलत होगा ये रिटेल इन्वेस्टर को खुद ही देखना पड़ेगा। एनालिस्ट तो बहुत कुछ कह चुके, जैसे सीजी पावर के ऊपर भी बोला था कि ये खत्म हो गई, 5 रुपए का स्टॉक आ चुका था, 300 400 500 के भाव आज के टाइम में चल रहे हैं और उस पर सब शांत हो गए। तो ये एनालिस्टों की बात है। लेकिन आप देखिए, मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ, मोटी बात जो कि आप निवेशकों को समझना जरूरी। रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होने की जरूरत है मार्केट के अंदर, अदरवाइज ऐसे ही खिलवाड़ हो जाएगा, कोई यहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पॉलीकैब में वो किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशक का नुकसान हुआ है। प्रमोटर की वेल्थ जब वो बचा बचा के चली रहे थे तो आप फिर भुगतो, हमारे क्या लेना देना, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा चालाक और एक इंटेलिजेंट वे में सोचना होगा। सबसे मोटी बात ये है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं 1000 करोड़ की बात है, इश्यू तब खड़ा होगा जब ये 1000 करोड़ से ऊपर की बात और होगी। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कि भैया आईटी डिपार्टमेंट से तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कंपनी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। देरी यहाँ पर होना भी ये गलत बात है। ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर जो है सामने आकर बातचीत करनी चाहिए, बताना चाहिए। अगर ये 1000 करोड़ की बात सही निकलती है और इसमें और ऐड कर दीजिए कि पिछले साल और उसके पिछले साल भी किया होगा, तो वो सब छानबीन करो, ऐसे में स्टॉक फंस जाएगा, ऐसे में स्टॉक फंस जाएगा। ऐसे में फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अगर ये फाइनेंशियली खराब नहीं हुआ, यानी कि पॉलीकैब इंडिया अगर आप जोड़ लेंगे, 2 कंपनियां, 2-3 कंपनियां अगर आप जोड़ लेंगे पॉलीकैब, तो भैया एक अकेली कंपनी बनती है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जैसे कि EI और RR के नेट सेल अगर आप ऐड कर लेंगे तो पॉलीकैब के बराबर नहीं निकलती। इवन प्रॉफिट तो बहुत दूर दूर तक तो बराबर है ही नहीं। 2-4 कंपनियों को ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, तब जाकर पॉलीकैब इंडिया का अकेला प्रॉफिट निकलता है। इतनी बड़ी कंपनी है, क्या एक झटके में इस खबर की बेसिस पर गिर सकती है, खराब हो सकती है, टूट सकती है? नहीं हो सकता भाई। इनसाइडर ट्रेडिंग तो इससे भी बड़ी है, इससे भी खराब बात होती है, प्रमोटर धोखा दे रहा था, ये यहाँ पर बात आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर इन सब के बावजूद यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रो होते रहते हैं, लगातार यहाँ पर क्वार्टरली नंबर ठीक ठाक यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू, ग्रोथ यहाँ पर लगातार रहती है कंपनी के अंदर, तो सब लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे, इस चीज़ को भूल जाएं। क्योंकि हमें स्टॉक के परफॉर्मेंस से ही सिर्फ मतलब लेना देना नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, अगर वो ही नहीं खराब हो रहे तो स्टॉक क्यों खराब हो, तो ये बात आ जाती है। और अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में जो है चेंजेस आ जाएंगे। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहे। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या चाहिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 कंपनियों को ऐड कर देंगे ना प्रॉफिट, तब जाके अकेला पॉलीकैब है। अब ऐसे को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं बनता। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक रह सकता है स्टॉक के अंदर, कह सकते हैं, क्योंकि आपके फेवर में कोई भी नहीं है, ठीक है। हर कोई अभी या तो कुछ कहने से बच रहा है या फिर यहाँ पर जो है इससे दूरियां बनाने लग रहा है। किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअल में क्या करना है, क्या है। रियलिटी फैक्ट यही है। तो आप फंडामेंटल बेसिस पर चल सकते हैं। अगर इस टर्बुलेंस को आप हैंडल कर सकें तो फिर आप पॉलीकैब के साथ यहाँ पर जो है रहिए, अदरवाइज मेरे ख्याल से स्टॉप लॉसेस मैनेज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि खबरें आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है। स्टॉक भले ही अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लो इन्वेस्टमेंट रखिए ताकि आपको कोई बड़ा फर्क ना पड़े। ये ध्यान रखिएगा, लो इन्वेस्टमेंट रखिए कि चलो देर रात कुछ बात हो गई पॉलीकैब में, अगले दिन डाउन साइड खुला तो मैं ना फंसता हुआ नजर आऊं, इतना लो इन्वेस्टमेंट रखिए। जहां आप 100 शेयर या 50 शेयर खरीद रहे थे, वहां आप 20 शेयर ही खरीदो ताकि झेल सको ये सारी चीजें। फिर निचले बार मौका मिलेगा वहां देख लेंगे। इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, ना मैं फंसता हुआ नजर आऊंगा और मैं यहाँ पर अगर तेजी हो गई तो मैं उसमें प्रॉफिटेबल भी रहूंगा। दोनों ही बातें यहाँ पर जो है वो हो जाती हैं। लेकिन फिर भी 20% का लालच मत करना, अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके फेवर में कुछ भी नहीं है। अगर सारे लोग नेगेटिव हो गए तो फिर नेगेटिव ही है। फियर
और ऐसे में कहा जाता है फियर को बाई करो, फियर को बाई करो। ऐसे में कहा फियर के लिए बाई करने के लिए दौड़ेगा, वो थ्योरी लगता है गलत हो गई। खैर उसको छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा नहीं, बड़ा कलेजा वाला मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर चाहिए, क्योंकि प्राइस भी बहुत बड़ा है। वॉलेटिलिटी अगर इधर उधर हो गई तो पता नहीं क्या होगा, सो दैट ये यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। खैर ये जो गिरावट आई है एंड लास्ट एक गैप था जो कि फिल हो गया। स्टॉक चलना स्टार्ट किया था इस जगह से, पैटर्न बना था बहुत शानदार, डब्लू पैटर्न। मिड पॉइंट ये एक स्टॉप लॉस का मेरे ख्याल से होता ही है। मैं तो हमेशा यही करता हूँ, बाकी लोगों की स्ट्रेटजी अपनी होती है। अगर यहाँ पर आप देखें लगातार यहीं से चलना स्टार्ट किया 3300 के अराउंड, और ये स्टॉक 5 या 700 800 के अराउंड ये स्टॉक गया, बीच में रुका ही नहीं, लगातार चलता चला गया। इससे बढ़िया और क्या बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं उधर की ही। स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि मैंने आपको बता दिया, वहीं स्टॉक है, अभी भी वही स्टॉक है। अगर आप देख लें डिट्टो, क्योंकि मैंने 12 बजे की तरफ अपडेट कर दिया जिस दिन ये टूटा था, 3900 इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर जो है आपका 3500। लेकिन ये स्टॉक घूमा कहाँ से? ये स्टॉक घूमा इस रेंज से, यानी कि 3700, 3900 से 3700, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है सपोर्टिंग लिए, सपोर्टिंग रेंज है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अब दिख ही रहा है जितनी बड़ी गिरावट आई ना, ये वहीं जाकर रुकी। और फ्राइडे को जो कैंडल बंद हुई है वो 3900 के एवो बंद हुई है, सो दैट इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये 3700 से 3900, एक रेंज जो कि सपोर्टिव रेंज है। सिंपल सी बात है। अगर ये 3700 टूटता है तब आप कह सकते हैं कि 3500 संभलने के लिए 3300, यस, ये दूसरी रेंज है सपोर्टिव वाली, जहां पर ये स्टॉक संभलने की कोशिश करेगा। ये यहां पर निकल कर आता है। अब वो यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखिए, ये एक अच्छा बेस है जो कि एक रेंज बन जाएगा 3500 से 3300। इतना टर्बुलेंस है, ये सब टर्बुलेंस है, इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि आसान नहीं है पॉलीकैप को हैंडल करना। यहां पर लॉसेस से बचें, प्रॉफिट में बनाने की अपने आप को कोशिश करें। जिसको सही लगता है कहां खरीदना है वहां देखें, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए ये भी देखें, क्योंकि अगर आप हैंडल नहीं कर सकते किसी वॉलेटिलिटी को तो आप दूर रहिए पॉलीकैप से। पॉलीकैप के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है। पता चला कोई रूमर फैला दिया तो भाई उसके और लेने देने पड़ गए, पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन फिलहाल कम्युनिकेशन है नहीं, पता नहीं क्या चल के आ रहा है कंपनी के अंदर। फिलहाल ये सामने दिख रहा है। अगर आप इस चीज़ को हैंडल कर सकें सो दैट आप तब पॉलीकैप के अंदर देखिएगा। पॉलीकैप के पुराने निवेशक अगर और निचले लेवल मिलते हैं और लगता है कि नहीं मैं कंपनी के साथ हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपके पास एक ही स्ट्रेटजी बचती है एवरेज करने की, तो आप एवरेज करने की देखिएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने है, देखते हैं कि आता क्या है यहाँ पर मैसेज कंपनी की तरफ से। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।